तो हेलो फ्रेंड्स, मैं पढ़ रहा हूँ किताब बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। ठीक है, तो कहता है कि इसमें फिर आपसे रिक्वेस्ट है पढ़ें। तो अपनी लिस्ट बढ़ाएं, और लिस्ट बढ़ाने के लिए बताता है कि एक्सपैंड योर लिस्ट। समृद्धि आपसे बस एक ही सहभागी दूर है, यानी एक शुरुआती सूची बनाने के बाद आप अपनी सूची को आगे बढ़ाने में लग जाएं। और बताएं कि इनका ऐसा पक्का मानना है और ऐसे हज़ारों सबूत हैं कि असली खजाना यहाँ छुपा होता है। आप इसे कैसे करेंगे? यह रवैया और विश्वास रखें कि सारी दुनिया आपकी टीम हो सकती है और आप अपनी सूची में उन्हें जोड़कर उनकी मदद कर रहे हैं। कहता है, हम इस सहयोग के लिए अपने दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप जब अपनी लिस्ट में एक कर देखेंगे तो आपको लोगों के चेहरे दिखाई देंगे, और जब उनके चेहरे देखेंगे तो कई और लोगों को देखेंगे जिन्हें आप जानते हैं। वे लोग हैं जिन्हें हमारे लोग जानते हैं। अब हम उन लोगों के नाम लिखना चाहते हैं जो हमारी सूची के नाम वालों के लोग के साथ दिखते हैं या उनके आसपास होते हैं। उनको कॉल करने के बारे में सोचकर परेशान मत होइए और ना ही अभी उनसे मीटिंग के बारे में सोचिए। हो सकता है हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े, पर अभी अपने लिस्ट में उन लोगों का नाम जोड़ लीजिए। अगर आपको शुरुआती सूची में 500 लोग हैं और आपके प्रत्येक के जान पहचान के 10 और नाम जोड़ दिए तो आपकी लिस्ट 5000 तक हो जाएगी। जिस तरह आपने शुरुआती लिस्ट बनाई, ठीक इसी तरह कुछ समय निकालें और बिना किसी विकर्षण के अपने पति, पत्नी, भाई, बहन, माता पिता के साथ बैठ लिस्ट को बढ़ाने के लिए काम कीजिए। आप नामों को जोड़ने के लिए बहुत सारे संसाधन को मदद ले सकते हैं। फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फ़ोन बुक, पुरानी फ़ोटो एल्बम आदि। अपने सारे नए सहकर्मियों को उनकी सूची बनाने में मदद कीजिए। सारे नए सहकर्मियों को उनको सूची बनाने में मदद कीजिए। जो कोई भी आपके साथ काम शुरू कर रहा है और वह बिजनेस शुरू करने के एक हफ्ते के भीतर अपनी सूची बना ले। आपने भी बेस्ट सिद्धांत देखा, उनमें भी सिखा दीजिए। लोग बहुत सारे गैर ज़रूरी कारणों से लिस्ट नहीं बनाते, पर इसे आसानी से संभाला जा सकता है। लिस्ट नहीं बनाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह लिस्ट बनाने की शक्ति को ही नहीं समझते हों या सिस्टम को फॉलो करने की शक्ति नहीं समझते। उन्हें और अच्छे से समझाने के लिए अपने अपलाइन या आगामी ट्रेनिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल कीजिए। याद रखें, कोई प्लान तभी काम करेगा जब आप उस प्लान के अनुसार काम करेंगे। सही लोगों का चुनाव, सेलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन प्लान दे रहा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि प्लान किसे दिया जा रहा है। अच्छा चुनाव उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक बड़ी लिस्ट बनाना। सही चुनाव करने से आधा काम ख़त्म हो जाता है। सही चुनाव करने से आधा काम ख़त्म हो जाता है। हमारी सफलता की प्रक्रिया में चुनाव एक महत्वपूर्ण भाग है। आपके बिजनेस के शुरुआती कुछ हफ्ते बहुत ही चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होंगे। यह निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि अपने सपनों की यात्रा की शुरुआत में आप किसके साथ रहना चाहते हैं। अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए सर्वोत्तम लोगों का चुनाव करें। जैसे ही आपकी लिस्ट पूरी हो जाएगी, अपने अपलाइन से परामर्श लें। आप दोनों मिलकर इस संबंध में उन लोगों की पहली लिस्ट बनाएं जिनसे मिला जा सकता है और अपने बिजनेस का प्लान शेयर किया जा सकता है। इस संबंध में इनके द्वारा दी गई गाइडलाइन नीचे लिखी गई। अपनी श्रेणियों को 3 भागों में बांटें: हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट कहता है कि हॉट तो यह वह लोग हैं जिनके साथ आप नियमित रूप से संपर्क में होते हैं। आप अक्सर उनसे मिलते हैं और एक अच्छी घनिष्ठता रखते हैं और आपको के उनके साथ अच्छे संबंध हैं। और चूँकि यह प्रस्ताव आपकी ओर से आ रहा है तो वह इसको गंभीरता से लेंगे। हर किसी के पास इस कैटेगरी में 20 से 30 लोग होते हैं। इन्हें अपनी हॉट लिस्ट में रखने का 2 कारण हैं। चूँकि वह लोग जो आपके नज़दीकी हैं, इसीलिए आप लोगों की पसंद और सोचने की प्रक्रिया भी एक जैसी होगी। अगर आपको कुछ पसंद आया है
तो संभावना है कि उन्हें भी वो विचार पसंद आएगा। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों के लिए नया नहीं है। पूर्व में कुछ लोगों ने भी उनसे इस संबंध में बात की होगी, उनके इस बारे में अपने कुछ विचार होंगे। क्योंकि यह प्रस्ताव आपकी तरफ से आ रहा है तो वह इसे विश्वसनीयता से सुनेंगे और गंभीरता से लेंगे। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि लोग खुले दिमाग से हमारा प्रपोजल सुने और हॉट कैटेगरी के लोग उसके लिए सबसे अच्छे हैं। दूसरा होता है वार्म। वार्म मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जानते हैं और वो आपके बिजनेस के लिए सही भी होते हैं। अक्सर ऐसे लोग सकारात्मक, ऊंचे ख्वाब देखने वाले, ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं। उनका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होता है, उनकी सोशल छवि भी अच्छी होती है, पर उनसे आपके संबंध इतने मजबूत नहीं होते। आप उनसे पारिवारिक उत्सवों या अपने बच्चे का स्कूल या अपने पड़ोस में मिलते हैं, जिन्हें आप चेहरे से तो पहचानते हैं पर असल में जानते नहीं हैं। या तो बहुत सारे संस्थान के लोगों जो आपके संपर्क में आते हैं, जिनसे आपके काम के अलावा कभी बातचीत नहीं की। आपके कुछ सोशल मीडिया फ्रेंड भी इसी श्रेणी में आते हैं। कोल्ड काफ़ी बच्चे लोग इस कोल्ड श्रेणी में आते हैं। जिन लोगों को आप ऊपर लिखी गई दोनों श्रेणियों में नहीं डालते, उन्हें आप ठंडी कैटेगरी में डाल देते हैं। कुछ लोग जो रिश्तेदार होते हैं या रिश्तेदारों के दोस्त हों या फिर दोस्तों के दोस्त हैं, या वे लोग जिनसे हमने कभी बात नहीं की, या हमारे अधिकांश सोशल मीडिया दोस्त इसी श्रेणी में फिट बैठते हैं। कहता ऊपर लिखी गई लिस्ट में उन लोगों के बारे में है जिनसे हम अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे, पर कुछ लोगों के साथ हम सिर्फ उत्पाद के बारे में बात करना चाहेंगे। ऐसे लोगों को हम एक अलग लिस्ट में रखते हैं जिसे प्रोडक्ट ग्राहक कहते हैं। यह आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उनकी सिफारिश करते हैं, तो आप अपने उत्पाद ग्राहकों को उन्हीं 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं: हॉट, वार्म और कोल्ड। अपनी लिस्ट में रोज़ नए लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। ट्रेन योरसेल्फ। याद रहे कि हर कौशल की तरह लिस्ट बनाना भी सीखने लायक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। क्योंकि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को अपने व्यवसाय के रूप में चुना है और इस बिज़नेस के ज़रिए हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए अपनी लिस्ट में लगातार नए नाम जोड़ते रहिए। अपनी शुरुआती लिस्ट और अपने जोड़े गए नामों के बाद अब समय है लिस्ट में अनजान लोगों को जोड़ने का। आपके बिजनेस में एक बड़ा उछाल उन्हीं अनजान लोगों से आ सकता है जिन्हें आपने अभी तक दोस्त नहीं बनाया है, और वह आपके लिए एक बड़ा मौका है। अनजान लोग सोने की खान की तरह है और अधिकांश लोगों के लिए सबसे मजबूत टीम अनजान लोगों से बनी है। मुझे भी इस बिज़नेस में एक अनजान व्यक्ति ही लेकर आए थे, इसीलिए पूरी दुनिया आपके लिए एक बाज़ार है। अब बाहर निकलें और सबको बताएं कि हमारे पास अपने सपनों को शीघ्र पूरा करने के लिए एक बेहतर तरीका है। आपका व्यक्तित्व, अनुभव, व्यवसाय और बैकग्राउंड जो भी रहा हो, मैं आपको सलाह दूंगा कि नए दोस्त बनाने की कला विकसित कीजिए। लोगों से बात करने और संबंध बनाने की कला को बढ़ाइए। क्या यह उत्साहजनक बात नहीं है? सोचिए, कोई आपसे पूछे कि आपके बिजनेस में आपका जॉब क्या है तो आप क्या कहेंगे? नए दोस्त बनाना। थोड़े बहुमुखी बने। किसी भी आयोजन में शामिल हों तो लोगों से बात कीजिए। पार्टी, बर्थडे, सालगिरह, क्लब मीटिंग, कॉलेज रियूनियन, स्थानीय कम्युनिटी इवेंट आदि में, स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग, स्पोर्ट्स इवेंट, कोई त्यौहार या जब बाहर यात्रा कर रहे हों, ऐसे किसी अन्य अवसर पर लोगों से बात कीजिए। कहता है, इनका विश्वास कीजिए कि बात सिर्फ इतनी होती है कि पहले कौन मुस्कुराता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे डीएनए में पहले से ही है कि हम आपस में मिले जुले और एक दूसरे से सहयोग से काम करते रहें। हर कोई आपस में हर व्यक्ति में संपर्क करना चाहता है। कोई भी यह नहीं कहता कि मुझे अब एक और दोस्त नहीं चाहिए। लोग इसलिए बस शुरुआत नहीं करना चाहते क्योंकि उनके अंदर घमंड, शर्म या गलत धारणाएं होती हैं। आप स्वयं निश्चय कर लीजिए कि आप पहले मुस्कुराएंगे और बातचीत शुरू करेंगे, फिर सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। अगर कुछ मामले में बात आगे नहीं बढ़े तो सोच लीजिए कि यहाँ इतना ही होना था और आगे बढ़ जाइए। कहता है कि ये बता रहे हैं कि दृढ़ता से आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ें तो वास्तविकता में उन्हें समझाने के लिए और दोस्ती करने के लिए ही मिलें।
उन्हें बिजनेस में जोड़ने के लक्ष्य से मत जाइए। इस बारे में परेशान मत हों कि अगली मीटिंग में क्या होगा या हमारे संबंधों का क्या होगा। एजेंडा सिर्फ इतना सा है, यह जाने कि सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है। इसका साधारण सा नियम है, नए दोस्त बनाएं, उनसे संपर्क में रहने के तरीके खोजें। अब सोशल मीडिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपकी उंगलियों में है, इसे और आसान बना दिया है। लोगों पर अचानक से टूट मत पड़िए और उन्हें अपनी पहली ही मीटिंग में किसी से अपने बिजनेस प्लान को शेयर मत कीजिए। हम प्लान तब दिखाएंगे जब सही समय होगा। अगर प्लान दिखाने की ज़रूरत होगी, यह सुनिश्चित करें कि आप लिस्ट में हर दिन कम से कम एक नाम ज़रूर जोड़ें। ऐसे तो ज़्यादा नाम भी जोड़ सकते हैं, पर अपने न्यूनतम मानक के अनुसार हर दिन एक नाम तो ज़रूर डालें। इस सूची में कब तक नाम जोड़ने होंगे? ईमानदारी से कहें तो जब तक आप बढ़ना चाहते हैं या जब तक आपकी टीम में 20 लोग ऐसे ना हों जो कम से कम अपनी आय का आधा ना कमा रहे हों, वो भी सही ढांचे में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लिस्ट बढ़ाना आपकी सर्वप्रमुख प्राथमिकता है। मैं अभी भी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देखना चाहता हूं जहां आपकी इनकम आपकी गहराई और फैलाव के साथ न बढ़े। बढ़ती हुई लिस्ट का अर्थ है आय और स्थिरता में बढ़ोतरी। आपके पास अपनी सूची बढ़ाने के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए बाहर जाएं, लोगों तक पहुंचने के रास्ते ढूंढें। एसोसिएशन, क्लब, कम्युनिटी सर्विस, सोशल वर्क संस्थाएं आदि से जुड़ें। इवेंट में स्वयंसेवक बने। प्राथमिकता तय कर लें कि आप हर दिन एक नए व्यक्ति से मिलेंगे और नए संबंध बनाएंगे। तो अपने पॉकेट में एक छोटा सा नोटपैड रखने की आदत डालें और जब भी आपको कोई नाम सूझे उसे लिख लें। आजकल मैं आपका मोबाइल ऐप से करता हूँ। यह याद रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वह व्यक्ति नहीं जीतता जिसके पास बहुत बढ़िया बेचने का कौशल हो या स्टेज पर परफॉर्मेंस का कौशल हो। यहाँ वह व्यक्ति सफल होता है जिसके पास एक बढ़ी और बढ़ती हुई लिस्ट हो जो बिजनेस के लिए अधिकतम लोगों तक पहुँच सके। कहता है लिस्ट, दृढ़ विश्वास और उत्साह। तो इन्होंने 2 श्रेणियों के लोगों को इस बिज़नेस में बहुत उत्साहित और खुश देखा है, जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और जिन लोगों की लिस्ट बहुत बड़ी है। कहता है कि ये टीम में 2 लोगों को जानता हूँ, बढ़ती रही वे हैं देवाशीष खुटिया, निशांत चौधरी। हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। और 2 सबसे सकारात्मक लोगों को जानता हूँ, उनका लिस्ट बहुत बड़ी है, आय है। उड़ीसा का इंजीनियर है। 3-4 पहले शुरू थे कर्नाटक टेलीकॉम में 11,000 रुपये प्रति माह कमाता था। आज प्रीमियम कार ड्राइव करता है। अपनी जॉब तो सुना। ओके, थैंक्स, बाय।